बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NHS फार्म से मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली। आज की वीडियो हमारी है जी कपास की काश के मुतल्लिक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कपास इस वक्त बिल्कुल एक बदनाम फसल है पेस्ट अटैक के हिसाब से कि जी ज़मींदार ये कह रहे हैं कि जी कपास की फसल बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, इस पे वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं होती, इस पे जनाब जी सब्ज़ तेला कंट्रोल नहीं होता, इस पे पिंक बॉलवर्म जो है वो कंट्रोल नहीं होती। तो ये नतीजा है जो हमने अन्नेवाह जी पेस्टिसाइड्स यूज़ की, हमने अन्नेवाह जो प्रैक्टिसेस की, नेचर के कवानीन को इग्नोर करते हुए हमने प्रैक्टिसेस की, जिसकी वजह से आज पेस्ट रेजिस्टेंस इस कदर बढ़ चुकी है कि हम अपनी ये बहुत ही कीमती फसल जो है उसको तकरीबन खो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे तरीके के मुतल्लिक बात करेंगे जिस पर अगर हम शिफ्ट हो जाएं तो हम बहुत जल्द इन तमाम चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं और बग़ैर फर्टिलाइज़र के और बग़ैर पेस्टिसाइड्स के हम जो है वो बहुत अच्छी कॉटन की जो पैदावार है वो ले सकते हैं। तो वो तरीका कौन सा है जी, इस पे बात करेंगे, कैसा तरीका है, कैसे अडॉप्ट करना है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा चैनल अभी तक जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो जी बात करते हैं इस तरीके के मुतल्लिक। तो ये तरीका है जी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, जो कि आसिफ शरीफ साहब और उनके बहुत से दूसरे साथियों की साल हर साल की मेहनत की वजह से और तगोदो की वजह से उन्होंने एक ऐसा तरीका काश्तकारी जो है वो दरियाफ्त किया जो कवानीन फितरत के बिल्कुल ऐन मुताबिक है, जिसमें हम पौधे को वो माहौल देते हैं जो कि अल्लाह ताला पौधे को देना चाहता है। वो कवानीन जो अल्लाह ताला ने सेट किए हैं, हम वो उन कवानीन के तहत पौधे को ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से पौधे में ना सिर्फ बीमारियों के ख़िलाफ़, कीड़ों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत पैदा होती है, बल्कि पौधा जो है वो कुदरती तौर पर ज़मीन से अपनी खुराक भी हासिल करता है। तो इस तरीके में जी हम कॉटन को लगाते हैं परमानेंट रेज़ बेड्स के ऊपर, और जी जो परमानेंट रेज़ बेड्स हैं उनकी जो स्पेसिफिकेशंस है उस पे मैं थोड़ी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली दफ़ा पिकनिक पर शिफ्ट हो रहे हैं तो इसके 2-3 कुछ स्टेप्स हैं जो कि बेड्स बनाने से पहले हमने फॉलो करने होते हैं। उनमें एक तो ये है कि आप अपनी ज़मीन को लेज़र लेवल करेंगे जी, बिल्कुल आपकी ज़मीन लेवल हो, जितने बड़े बड़े प्लाट आप बना सकते हैं वो बनाएं। उसके बाद आप उसका हार्ड पैन तोड़ें। हार्ड पैन तोड़ने के बाद जी आप उसको वाटर वाश करें कि जो हमारी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर की वजह से, कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस की वजह से जो साल्ट्स की एक बहुत बड़ी तय हमारी ज़मीन के ऊपर फ्लड इरिगेशन की वजह से बन चुकी है, वो वाश आउट हो जाए, वो साल्ट्स जो हैं वो सतह ज़मीन से नीचे चले जाएं और हमारी ज़मीन के जो पोर्स बंद हो चुके हैं वो खुल जाएं। तो वो वाटर वाश हमने जी हार्ड पैन तोड़ के वाटर वाश करते हैं। अगर साल्ट्स को ज़्यादा हो तो हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी एक मखसूस मिकदार जो है वो 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो तक भी जो है वो हम उस पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी ज़मीन जो है वो वाश आउट हो जाती है। वाश आउट होने के बाद जी हम स्टैंडर्ड बेड्स बनाते हैं। स्टैंडर्ड बेड्स में बेड की जो विड्थ है वो 42 इंच है ऊपर वाली, और खाली के सेंटर से दूसरे खाली के सेंटर तक जो है वो 58 इंच का फासला है। जो हम खाली बनाते हैं जी वो तकरीबन 9 से 10 इंच उसकी आप कह लें हाइट होती है, जब उसकी डेप्थ होती है। नीचे से वो 8 इंच चौड़ी है, ठीक है जी, और ऊपर से उसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 16 इंच तक बनती है। तो जी इस तरह हम जो कॉटन की 2 लाइनें हम इस बेड पर लगाएंगे। जो पहली 2 लाइनें हैं वो एक हम खाली से 6 इंच छोड़ के एक खाली से, और दूसरी लाइन जो है वो दूसरी खाली से 6 इंच छोड़ के जो है वो हम लगाएंगे। इस तरह इन दोनों लाइनों के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 30 इंच फासला बनेगा, और इस 30 इंच जो फासला है इसमें हमको 2-3 लाइनें लूसन की लगाएंगे। लूसन क्यों लगाएंगे इस पर हम बाद में बात करते हैं। तो इस तरह जो है जी हम तकरीबन 20,000 जो प्लांट है वो हम इस पे मेंटेन करेंगे। तो जी लूसन की लाइनें हम इसलिए लगाते हैं कि
चूँकि ये नेचर के कवानीन के मुताबिक है, तो अल्लाह ताला जो है जहाँ पर अल्लाह ताला ने पौधों को उगाया है, आप जंगलात देख लें, वहाँ पर भी कोई एक किस्म के पौधे नहीं हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, इसलिए वो बिल्कुल तंदुरुस्त खड़े हैं, उन पर पेस्ट अटैक नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने उन कवानीन को इग्नोर करते हुए सेम एक ही तरह के पौधे लगाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इस तरह जब आप लूसन लगाएंगे, तो लूसन की वजह से जो कॉटन पर हमारा जी पेस्ट अटैक हम देखते हैं कि सकिंग का जो सफ़ेद मक्खी है और तेला है, जो पेस्ट प्रेशर आता है वो लूसन की वजह से कंट्रोल होगा, क्योंकि सकिंग के लिए जो लूसन जो है वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव फूड है। अगर आप उसको लूसन लगा देते हैं कॉटन के अंदर, तो कभी भी सकिंग पेस्ट जो हैं वो लूसन को छोड़ के कॉटन पर हमलावर नहीं होंगे। वो अपनी जनाब जो पिकनिक है वो उस पर मनाएंगे। और दूसरा जो हमारी सुंडियां हैं वो भी, चूँकि लूसन एक ज़्यादा उनके लिए पसंदीदा ग़िज़ा है, तो वो लूसन को ज़्यादा लाइक करेंगे। अगर उनको वो माहौल मुयस्सर है, तो वो कभी भी आपकी इस क्रॉप पर नहीं आएँगे, ठीक है? अगर आपने जनाब बिल्कुल जड़ी-बूटियाँ ख़त्म कर देंगे और जनाब आप लूसन भी नहीं लगाएँगे, कोई और क्रॉप भी नहीं इसमें लगाएँगे। बहुत से लोग लूसन लगाते हैं, बहुत से लोग जी इसमें मूंग बीन जो है उसको भी एज़ अ मल्च के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लाई मल्च के तौर पर। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि कॉटन की क्रॉप जो है या कोई भी क्रॉप है, पिकने का बेसिक असूल है कि आपने ज़मीन को नंगा नहीं छोड़ना, आपने ज़मीन को मल्च ज़रूर करना है। बेशक आप लाइव मल्च करें या फिर आप डेड मल्च करें। और ख़ास तौर पर हमारे वो दोस्त जो कि गंदम की काश्त के बाद कॉटन लगाएंगे, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो किसी सूरत भी ज़मीन को नंगा ना छोड़ें, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर आप ज़मीन को नंगा छोड़ेंगे तो ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो 50-60 डिग्री तक चला जाएगा। जब 50 डिग्री तक जाएगा, तो जनाब पौधे की जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है वो बिल्कुल कम होकर 10% से भी नीचे आ जाएगी। और अगर वो 60 तक जाता है, तो वहाँ पर तो ऑर्गेनिक मैटर बर्न करना शुरू कर देता है और पौधा आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा। और हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी उसके अंदर मरना शुरू कर देंगे। तो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर आप कॉटन लगाएंगे, तो जी आपको तकरीबन बहुत ही कम फर्टिलाइज़र में, अगर आप शुरू में पिकनिक पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है आपको फर्टिलाइज़र अप्लाई करना पड़े। अच्छा, अगर आपने फर्टिलाइज़र अप्लाई भी करना है, तो आपने बेसल डोज़ के तौर पर फर्टिलाइज़र नहीं देना। आप कॉटन को लगा लें, बाद में अगर आपको लगता है कि जी आपके पौधे को जो है वो को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो आप उसको फास्फोरसी खाद है, वो आप थोड़ी बहुत जो है वो 5 किलो 10 किलो जो है वो पानी में फ्लड करके आप दे सकते हैं, वो पौधा आपका यूज़ करेगा। अच्छा जी, कॉटन में आपने नाइट्रोजन का जो बैलेंस है उसको ज़रूर मेंटेन करना है। अगर आप पौधे को एक्सेस में नाइट्रोजन देंगे, फर्टिलाइज़र देंगे, तो वो कद करेगा। उसका जो इंटरनोडल डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। जब इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डेफ़िनेटली पौधा कद ज़्यादा करेगा और पैदावार कम देगा। और जब इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ता है, तो उसके साथ ही सकिंग पेस्ट जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल फर्टिलाइज़र का इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना। जो आपने लूसन लगाया है वो उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करेगा। दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ज़मीन के अंदर, अगर आपने मल्च किया हुआ है तो वो, और आपने एरोबिक कंडीशंस उनको देंगे, तो वो इसके लिए जो है वो खुराक मुहैया करेंगे कॉटन के लिए। और इस तरह कॉटन जो है वो ऑर्गेनिक कॉटन जो है वो हम उसको हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। हाँ, इसमें मैं ऐड करता जाऊँ कि एक जो पिंक का मसला आता है, वो अभी चूँकि अब इनिशियली हम ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उस पर जा रहे हैं, तो उसमें एक पीबी रॉब्स आती हैं, वो भी आप अगर कहीं से मिल जाएँ तो वो इस्तेमाल करें, तो आप एक अच्छा कंट्रोल आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप कॉटन को पिकनिक की जो परमानेंट रेज़्ड बेड्स पर लगाना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे 1-2 सालों में बिल्कुल ही आपको किसी भी कोई बैरूनी इनपुट देने की ज़रूरत नहीं होगी और आप कॉटन की बहुत अच्छी पैदावार जो है वो ले सकते हैं। जी, अगर किसी साथी का कोई सवाल हो, तो वो हम कमेंट्स में पूछ सकता है, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। एंड पर फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है दूसरों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी।